ईशानः सर्वविद्यानां ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मादिपदर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। अकारण करुणावर्णालय कल्पतरु परब्रह्म सच्चिदानंद घन एकमात्र उनकी असीम महती कृपा से ये पूरी सृष्टि चलायमान हो रही है। अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय श्री सतगुरुदेव भगवान की असीम महती कृपा। शिव शरणम शिव शरणम शिव शरणम। भगवान शंकर अति करुणा वरुणालय हैं। भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर अवतार ग्रहण करते हैं। आप सब लोग शिवालय जाते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं। उनके सामने ही नंदी महाराज विराजमान होते हैं। बोलिए नंदी महाराज की जय। भगवान शिव जी का ही रूप है नंदीश्वर। नंदीश्वर जी की उत्पत्ति कैसे हुई है? नंदीश्वर ने क्या क्या वरदान पाए हैं शंकर जी से, बहुत ही ध्यान देकर के आप श्रवण करेंगे, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। पूर्व काल की बात है कि शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने इंद्रदेव की आराधना की। इंद्रदेव की आराधना की, इंद्रदेव प्रसन्न हो गए और कहने लगे वरदान मांगिए, क्योंकि नियम है जो भी तपस्या करता है कुछ न कुछ पाने के लिए ही करता है। कहिए क्या चाहिए? ऋषिवर ने कहा कि हमें मृत्युहीन पुत्र दीजिए। देवराज इंद्र ने कहा कि ये वरदान देना मेरे बस में नहीं है, ये मात्र केवल वरदान आपको भगवान शिव ही दे सकते हैं और कोई नहीं। क्योंकि देखिए भैया, शिव पुराण के अनुसार 5 कृतियां भगवान शंकर में ही है। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, तिरोभाव और अनुग्रह। ये जो कृति है अनुग्रह वाली कृति 5वीं है, मृत्युहीन, यानी कि मृत्यु आई न उसके पास। तो इंद्रदेव ने कहा कि आप शिव जी की आराधना कीजिए, महादेव जी प्रसन्न होकर के आपको वरदान देंगे। अब यहाँ पर मुनि शिलाद ने भगवान शंकर की आराधना की, घोर तपस्या की। देखिए, आपको भगवान शंकर को प्रसन्न करना है तो नित्य प्रति समय पर महादेव जी की आराधना कीजिए। समय पर की गई आराधना, पूजा, स्तुति भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अपने अपने समय पर बहुत लोग पूजा करते हैं, नहीं, समय पर की गई आराधना। तो मुनि ने भी बहुत समय से महादेव जी की आराधना की, तपस्या की। भगवान शंकर प्रसन्न हुए और कहने लगे वरदान मांगो। शिव जी ने कहा, हे तपोधन विप्रो, वरदान मांगो। तो मुनि ने, शिलाद ने कहा कि हे प्रभु, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए
अयोनिज पुत्र की प्राप्ति कराइए, मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति कराइए मुझे। भगवान कहने लगे मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, अयोनिज की प्राप्ति कैसे होगी। शास्त्र का नियम है जो भी जन्म लेगा वो मरेगा, यानी कि उनकी मृत्यु होगी। अपना प्रारंभ पूर्ण करके उसी काल के मुख के ग्रास में सबको जाना है। परंतु भगवान शंकर करुणा वर्णालय भगवान कहने लगे कि पूर्व काल में ब्रह्मादि इत्यादि देवताओं ने आराधना की थी, उसी आराधना को सिद्ध करने के लिए मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में आऊंगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। महामुनि शिलाद जी प्रसन्न हुए, भगवान शंकर को दंडवत प्रणाम किया। भगवान शिव जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणों का कार्य होता है यज्ञ करना और यज्ञ कराना, तो एक समय में मुनिवर यज्ञ की भूमि के यहाँ पर खेत कर रहे थे और उनके श्वेत बिंदु से बालक की उत्पत्ति हुई और वो देखते देखते ही उन्होंने रुद्र का रूप धारण कर लिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। हाथ में त्रिशूल, शरीर में भस्म, त्रिनेत्र, कर्पूर के समान शरीर, जटा जूट। मुनि शिलाद जी प्रसन्न हुए, बहुत ही आनंदित हुए। अब मुनि के कुटिया तलक पहुंचते पहुंचते उन रुद्रदेव ने बालक का रूप धारण कर दिया। अब रोज मुनिवर प्रसन्न होते देख करके कि हमें महादेव जी की कृपा प्राप्त हुई, हमें मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति हो गई, अयोनिज पुत्र की प्राप्ति हो गई। यूं कहते कहते मुनिवर शिलाद ने अपने उस बालक को 5 वर्ष में पूरा ज्ञान दे दिया और उम्र भरी हुई, 7 वर्ष की उम्र हुई। उनके कुटिया पर मित्र और वरुण नामक मुनि शिव जी की ही प्रेरणा से उस बालक को देखने के लिए आए और कहने लगे कि हे मुनिवर, आपने तो उस बालक को सब ज्ञान दिला दिया, परंतु अब इनकी आयु मात्र केवल 1 ही वर्ष है। मुनि शिलाद सुन करके बहुत ही दुखित हुए कि हमने तो महादेव जी से मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए कहा था और ये क्या कह रहे हैं। और शिलाद नंदन ने उसी समय कहा कि हे पिताजी, आप चिंतित न होइए, मुझे काल भी स्पर्श नहीं कर सकता क्योंकि मैं महाकाल की आराधना करूंगा। बोली महाकाल भगवान की जय। आप चिंतित ना होइए पिताजी। और उसी समय शिलाद नंदन तपस्या के लिए चले गए और बहुत ही तपस्या की उन्होंने महादेव जी की। और उसी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और कहने लगे भगवान शिव जी, ए शिलाद नंदन, वरदान मांगो, क्या चाहिए। कहने लगे हे प्रभु, आपको तो सब कुछ पता है, आप तो अंतर्यामी हैं। भगवान देख रहे थे। भगवान ने कहा कि ये अवतार मेरा ही है। भगवान शंकर जी के गले में माला थी और उसी माला को निकाल करके भगवान शिव जी ने पहना दी शिलाद नंदन को। कहने लगे कि आज के बाद तुम्हारा नाम नंदीश्वर होगा। बोलिए नंदीश्वर भगवान की जय। आज के बाद तुम्हारा नाम नंदीश्वर होगा। जरा मृत्यु तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकेगी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैहि।
और उसी समय भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया कि आज के बाद आप मेरे वाम पार्श्व में विराजमान हो जाओगे। और उसी समय भगवान शंकर ने उनका अभिषेक करवा करके गणों में अध्यक्ष रूप में उन्हें प्रतिष्ठित करवाया। बोलिए नंदीश्वर भगवान की जय। अर्थात गणों में प्रथम, इसलिए जो वैदिक के ब्राह्मण हैं वो पहले भगवान शंकर जी का आह्वान नहीं करते, पहले उनके घरों का आह्वान होता है। तो प्रथम जो है नंदीश्वर जी का ही पूजन होता है, इसलिए शिवालय में जाकर के पहले नंदीश्वर जी को प्रणाम करना चाहिए, वहां फूल चढ़ाना चाहिए, माथा टेकना चाहिए, फिर भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो नंदीश्वर अवतार की ये कथा है। एतत् कथायां भगवान महादेव परमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।